दोस्तों, यूरोप का एक देश फ्रांस और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इन दिनों काफ़ी बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं चाइना की वाहवाही करके। जी हाँ दोस्तों, अब ये मुसीबत दोस्तों उनके देश के लोगों का भी है और पड़ोसियों का भी है। हाल ही में इमैनुअल मैक्रोन चाइना गए थे और चाइना से आने के बाद मानो उनका कुछ ऐसा परिवर्तित रूप देखने को मिला जो कि पिछले 100 सालों में कभी नहीं फ्रांस का देखने को मिला। फ्रांस के राष्ट्रपति आते ही गुणगान करते हैं चीन का और कहते हैं कि हम यूएस के गुलाम नहीं हैं। अब यहाँ पे ये जो इनके रिमार्क हैं, इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्रांस के लोग तो गुस्सा हुए ही, साथ ही साथ पूरा यूरोप इनमें भड़क पड़ा। आज की वीडियो वर्ल्ड फोरम में मैं आपको बताऊंगा क्या है पूरा मसला, डिटेल में समझेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो देखो यार, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है बिल्कुल, बेल आइकन दबा दीजिएगा। देखिए दोस्तों, हाल ही में इमैनुअल मैक्रोन गए थे चाइना। यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन चाइना से ये चाहते थे कि ये यार रशिया को मनाकर यूक्रेन से युद्ध को बंद करा दें। फिर उसके बाद ये शांति से फ्रांस आ जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि भाई देखो, अगर चाइना ताइवान पे हमला करता है तो मैं चाहता हूँ EU बिल्कुल उस पर चुप रहे और हम US की साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि US के हम गुलाम नहीं हैं। US का मानता है कि ताइवान एक आज़ाद देश है और उसको आज़ादी से जीने का हक है, और जो US मानता है वही EU भी मानता है, मतलब यूरोप भी मानता है। अब यहाँ पे फ्रांस का कहना है कि हम US के कहने पे नहीं चलने वाले, हमारी पॉलिसीज़ अलग होंगी और हम उनके गुलाम नहीं हैं। ठीक है, फ्रांस की पॉलिसी अलग है, अच्छी बात है, हर देश का पॉलिसी अलग होना चाहिए। लेकिन जो इन्होंने ये शब्द कहा ना, नॉट योर वेसल, कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, हम आपको फॉलो नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब सी थी। और इस बात को लेके फ्रांस में भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि फ्रांस के लोग पर्सनली ताइवान को काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं, और ताइवान को लाइक करने वाले फ्रांस ही नहीं है, यूरोप के जितने भी देश हैं उन्होंने इसकी आलोचना भी की। जैसे कि यहाँ पे पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि फ्रांस को लगता है कि हम कुछ समय के लिए यूरोप में चाइना में अपना माल बेच देंगे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि इसके बदले वो क्या गवा देंगे चाइना से। आसान शब्दों में, जो चाइना अन्य देशों के साथ करता है बर्बाद कर देता है, उन्होंने अलर्ट दिया है। दूसरा, लिथुआनिया के मिनिस्टर का कहना है कि भैया अभी हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आ चुके हैं कि हम डिक्टेटर्स से जाके, मतलब तानाशाह से जाके शांति की अपील करवाएं। तीसरे नंबर पे जर्मनी का कहना है कि भाई देखो, आपकी बात में मैं 0% सेंस रखता हूं और हमें ऐसा कभी नहीं लगता कि हम US के कभी गुलाम बने थे या फिर बन पाएंगे, क्योंकि दोस्तों पर्सनली मुझे लगता है कि यूरोप और US से ये दोनों भाई की तरह है। भाई मानना पड़ेगा, ये दोनों दुनिया के लिए कितनों हरामी हो, लेकिन ये दोनों सगे भाई की तरह है, सुख दुख में दोनों काम आते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, एकता होनी चाहिए। अब इस बात को लेकर फ्रांस की भैया खटिया खड़ी हो चुकी है। आई फ्रांस की नहीं, इमैनुअल मैक्रोन की, क्योंकि उनकी जनता भी पर्सनली बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि हाल ही में दोस्तों यहाँ पे फ्रांस के अंदर एक बिल पास हुआ जिसके तहत पेंशन्स को कम करने की बात की गई या ख़त्म करने की बात की जा रही है। अब देखिए, यहाँ पे कोई भी बिल पास होता है तो पार्लियामेंट में वोटिंग होता है, सिंपल सी बात है। इस बार इमैनुअल मैक्रोन ने ये बिल बिना किसी वोटिंग के पास करा दिया, जिस वजह से सी जिनपिंग वाला इन्फ्लुएंस इनके ऊपर ऐसा लगता है भूत आ रहा है कि भाई डेमोक्रेसी गलत है। और डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है ना कि भाई अगर मैं कोई बात रखता हूँ तो उस पर 20 लोग वोट डलवाऊंगा, 20 में से अगर 15 लोग कहते हैं कि ये सही है तो वो बिल पास हो जाता है। लेकिन इमैनुअल मैक्रोन ने सी जिनपिंग की कॉपी करते हुए बिना किसी से पूछे बिल ला देते और पास भी करा दिए। तो यहाँ पे करंट टाइम में इमैनुअल मैक्रोन की खटिया एक प्रकार से खड़ी हो चुकी है। फिलहाल दोस्तों, इमैनुअल मैक्रोन के ऊपर आप क्या सोचते हैं? अब देखिए, चाइना से मिले हैं तो भारत के प्रति भी कुछ ना कुछ कठोर स्टैंड लेंगे, क्योंकि भैया चाइना कभी भारत को लाइक नहीं करता है, और यार चमगादड़ खाने वालों से हमारी क्या दोस्ती। खबर थी दोस्तों वर्ल्ड फोरम की तरफ से, और भी इस वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल वर्ल्ड फोरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।